आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुर्जा में पहली बार निकलेगी भव्य श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा। 18 अप्रैल को ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियां तेज। खुर्जा शहर से इस वक्त एक बड़ी और उत्साहजनक धार्मिक खबर सामने आ रही है। इस्कॉन द्वारा आगामी 18 अप्रैल 2026 को खुर्जा नगर में भव्य श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि शहर के सांस्कृतिक इतिहास में भी एक नई पहचान स्थापित करने जा रहा है। खास बात यह है कि खुर्जा में पहली बार इतने बड़े स्तर पर इस प्रकार की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस भव्य शोभायात्रा में और की आकर्षक एवं भव्य झांकियां सजाई जाएंगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी। रथ को विशेष रूप से सजाया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक एवं आध्यात्मिक कला का समावेश देखने को मिलेगा। आयोजन समिति द्वारा तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं, ताकि यह कार्यक्रम भव्यता और दिव्यता का अनूठा उदाहरण बन सके। रथ यात्रा के दौरान हरिनाम संकीर्तन, भक्ति संगीत, ढोल नगाड़ों और कीर्तन मंडलियों की मधुर ध्वनि से पूरा शहर गूंज उठेगा। विभिन्न स्थानों पर भजन, कीर्तन, प्रवचन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया जाएगा। श्रद्धालु झूमते गाते हुए इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, जिससे पूरे शहर का वातावरण पूर्णतः भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, भाईचारा और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने का एक प्रयास है। इस अवसर पर शहरवासियों से विशेष अपील की गई है कि वे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने। रथ यात्रा का विस्तृत मार्ग भी निर्धारित कर लिया गया है, जो खुर्जा नगर के मुख्य बाजारों और प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगा, जिससे अधिक लोग इस पावन यात्रा के दर्शन कर सकें। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा और जलपान की व्यवस्था भी की जा रही है। कई सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने भी इस आयोजन में सहयोग देने की घोषणा की है। वहीं इस बड़े आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। शहर में इस रथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। श्रद्धालु बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती देगा, बल्कि खुर्जा नगर की पहचान को भी एक नई दिशा देगा। इस भव्य रथ यात्रा के माध्यम से शांति, प्रेम, सद्भाव और आध्यात्मिकता का संदेश जन जन तक पहुंचेगा, जिससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आयोजकों ने विश्वास जताया है कि यह आयोजन ऐतिहासिक, भव्य और यादगार साबित होगा। कृष्णा तो खुर्जा में सबसे प्रथम बार ये यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है, यात्रा के निकालने के पीछे भगवान जहाँ भी प्रकट होते हैं वहाँ पे सुख, संपत्ति, श्री की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। जहाँ कहीं भी जीवन में कोई भी जीवात्मा यदि भगवान को साइड कर दे, किनारा कर दे अपने जीवन से, वहीं पे समस्याएं होती हैं। तो यात्रा निकालने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट दिखता है कि इससे समाज में अभी आप देख रहे होंगे कि नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के समस्याएं हो रही हैं, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। अभी तो इंटरनेशनल समस्या हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्राइसिस होने वाला है। तो इन सब समस्याओं से कैसे बचा जाए, बचने के लिए उसकी शक्ति चाहिए, एक शांति चाहिए, एक सुकून चाहिए। उस भाव से, उस प्रार्थना से हम लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं, ताकि शहर के गली गली में भगवान के नाम का कीर्तन की आवाज़ गूंजेगी। क्योंकि बताया जाता है शास्त्र में कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान अपने नाम में पूरी शक्ति दे दिए हैं। तो जहाँ कहीं भी नाम का उच्चारण होता है, मीन्स भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हैं। और जहाँ पे भगवान कृष्ण बलराम होंगे, उनके नाम का कीर्तन होगा, उनके भक्त होंगे, तो जितने भी अनऑस्पिशियसनेस हैं, जितने भी कुछ जो अशांति होने वाली बात है या जो भी दुखद चीज़ें हैं, सब अपने आप ख़त्म हो जाएगा। सारी चीज़ें शुभ हो जाएगा, अशुभ शांत हो जाएगा, हट जाएगा। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। आपस में भाईचारा हो, प्रेम हो, सम्मान हो, एक दूसरे के हित के बारे में सोचे, मिलजुल करके रहे। यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है, उसी को प्रकट करेंगे। हरे कृष्ण।